नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देवाइश कुमार स्पेशल टिप्स में। दोस्तों आज हम सीएनसी पे बात करेंगे, लर्निंग सीएनसी एपिसोड नंबर 2 में। ठीक है, सीएनसी लर्निंग एपिसोड 2 में मैं आपको आज बताऊंगा कि सीएनसी चालू कैसे करना है और वेयर ऑफसेट कैसे देना है। ठीक है, वेयर ऑफसेट कैसे देना है और आगे और भी बहुत सारे बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सीएनसी चालू कैसे किया जाता है, वो चालू कैसे करें। सबसे पहले जो सीएनसी होती है दोस्तों, सीएनसी में जो एक स्टेबलाइजर लगी होती है, ठीक है, स्टेबलाइजर को ऑन करना है, स्टेबलाइजर को ऑन करना आता है। स्टेबलाइजर में सिंपली एक एमसीबी लगी होती है, उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद एक सॉफ्ट स्विच होती है ऑन और ऑफ, स्टार्ट जिसको बोल सकते हैं, स्टार्ट लिखा रहता है, स्टार्ट ही लिखा रहता है। तो स्टार्ट बटन को आप पुश कीजिए, ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो स्टेबलाइजर है वो ऑन हो गया मशीन की। ठीक है, अब ये स्टेबलाइजर ऑन हो गया। स्टेबलाइजर होने के बाद चलिए मैंने इमेजिन एक सीएनसी बना दिया। सीएनसी के बैक में या साइड में एक मेन स्विच लगी होती है, ठीक है, जिसे आपको चालू करना होता है, ऑन और ऑफ लिखा रहता है। तो सीएनसी का जो मेन स्विच है उसको भी ऑन करना है। तो सीएनसी का जो मेन स्विच है वहां से ऑन कर दीजिए। अब सीएनसी का जो कंट्रोलर है यहाँ पे आइए। ठीक है, सीएनसी का कंट्रोलर बोले तो यहाँ पे डिस्प्ले लगी होती है, फिर यहाँ पे बटन्स होते हैं, यहाँ प्रोग्रामिंग बटन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोग्रामिंग बटन्स होते हैं। तो इसमें भी एक स्विच होता है ऑन ऑफ का, ये ज़्यादातर जो है ना फानुक कंट्रोल में लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच लगा होता है। ये आपका कंट्रोल हो गया। यहाँ पे कंट्रोल बोर्ड में इतना में आपका एलसीडी है, यहाँ पे सॉफ्ट स्विच है जो प्रोग्रामिंग स्विच भी बोल सकते हो, सॉफ्ट कीज है या प्रोग्रामिंग कीज बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग की। और यहाँ पे कंट्रोल, पूरा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इतना लगा रहता है। इसके बाद कुछ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना आपको एक अलार्म देता है। ये फाइनल कंट्रोल की बता रहा हूँ दोस्तों। एक अलार्म होता है इमरजेंसी ऑन करने की अलार्म, जो कि मशीन में अभी बंद ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको इमरजेंसी रिलीज करना है। ठीक है, आपने स्टेबलाइजर ऑन कर दिया, स्क्रीन तक लाइट आ गई, स्क्रीन में भी कंट्रोलर ऑन कर दिया। अब आपको यहाँ पे इमरजेंसी रिलीज करनी है। ठीक है, इमरजेंसी रिलीज कर दीजिए। इमरजेंसी रिलीज कर दिया आपने। उसके बाद दोस्तों रीसेट लगा दीजिए एक बार। रीसेट बटन एक ऐसा बटन है दोस्तों जो कि आपको सेफ्टी दिलाता है। सीएनसी पे जब भी रहते हैं आप रीसेट बटन को जरूर दबाइए। कोई भी आप जैसे कोई भी आपने एक्टिविटी करी, ठीक है, आपने कोई भी एक्टिविटी सीएनसी पे करी, उसके बाद आपको रीसेट जरूर दबाना चाहिए। जैसे मशीन बंद किया तो रीसेट से बंद भी हो जाता है, तो आपको रीसेट बटन को छोड़ना नहीं है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हो ना, उसी तरह से रीसेट बटन जो इसका होता है, ये आपको सॉफ्ट की में भी मिल जाएगा रीसेट बटन। ठीक है, सॉफ्ट केस में रीसेट बटन मिल जाएगा, और आपका एक बटन यहाँ पे भी एक लगा रहता है बड़ा सा, वो भी रीसेट होता है। तो दोनों को रीसेट कर दे, हालांकि दोनों एक ही है, दोनों बटन एक ही है। आपको एक रीसेट का बटन छोड़ना नहीं है, बस कोई भी एक्टिविटी की आपने उसका रीसेट कर लीजिए। तो उसी तरह से इमरजेंसी रिलीज करने के बाद आपको रीसेट बटन क्लिक करना है, रीसेट बटन दबाना है। दोस्तों रीसेट बटन दबाने के बाद आपका हाइड्रोलिक ऑन हो जाएगा, आपकी मशीन ऑन कंडीशन में आ गई, मतलब ऑन कंडीशन में आ गई। अब यहाँ से जो है आपका ऑन कंडीशन में आ गई, लेकिन चलने कंडीशन में नहीं हुई है। चलने के लिए आपको और एक काम करना पड़ेगा, वो है रेफरेंस। ठीक है, सीएनसी ऑन करने का यह पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टेबलाइजर ऑन करना है। स्टेबलाइजर लगी होती है उसको, उससे क्या होता है कि आपकी मशीन का जो पावर कंट्रोल है वो कंट्रोल करके रखता है और सही पावर देता है। पावर का कोई इफेक्शन जो भी होता है, इफेक्ट कम या ज़्यादा होता है, तो ये सर्वो स्टेबलाइजर लगी होती है, ऑटोमेटिक ये वोल्टेज और पावर जो है कंट्रोल करती है। तो यहाँ से ये वोल्टेज कंट्रोल करके देता है। तो सबसे पहले आप इसको ऑन कीजिए, आपकी सीएनसी के स्टेबलाइजर को ऑन कीजिए। उसके बाद आपके सीएनसी मशीन में जो मेन स्विच होती है, ठीक है, सीएनसी मशीन में, मशीन के बैक में लगी होती है या साइड में, ज़्यादातर साइड में ही होती है। ठीक है, साइड में लगी होती है, मेन स्विच को ऑन कीजिए आप।
मेन स्विच ऑन करने के बाद दोस्तों कंट्रोल में भी एक ऑन ऑफ बटन लगी होती है। ये फानुक सीएनसी की बात कर रहा हूँ। फानुक सीएनसी में जो कंट्रोल का बोर्ड लगी होती है, ठीक है, कंट्रोलर जो होता है मेन कंट्रोल, इसके आगे यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लगी होती है, उसे आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपको इमरजेंसी रिलीज करना है दोस्तों। इमरजेंसी रिलीज करने के लिए सिंपली आपको दबाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा हल्का सा प्रेस करके बस ऐसे घुमा देना है, ठीक है, हल्का सा प्रेस करके आपको उसमें एक ही साइड घुमाना होता है, ठीक है, आपका लेफ्ट साइड नहीं घूमता है, शायद उसको राइट साइड घुमाना पड़ता है। तो आपको जो आपका ये इमरजेंसी लगी होती है, इमरजेंसी को आप सिंपली इधर से आपको ऐसा करके, ठीक है, इसमें एक एरा भी लगी होती है दोस्तों, मतलब आपको इधर घुमाना है तो आपको उधर ही घुमाना है। तो आप थोड़ा सा हल्का ऐसे घुमाना चाहेंगे तो घुमाने की कोशिश करेंगे तो हल्का बस ऐसे ही चालू हो जाएगा। चालू होते ही थोड़ा सा ये बाहर निकलता है, ठीक है, आप बंद करेंगे तो ऐसे दबा देंगे तो बंद हो जाता है। आपको पता ही है इमरजेंसी स्विच कैसा होता है। तो आपको इमरजेंसी रिलीज ऐसा करना है, हल्का सा बस राइट साइड में घुमा देना है। उसके बाद रीसेट कीजिए। ऐसा रीसेट करते ही सीमेंस कंट्रोल जो मशीन होती है उसका हाइड्रोलिक ऑन हो जाता है और फिर वो चालू हो जाता है। अब ये चालू होने के बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस करना है, ठीक है। सीमेंस कंट्रोल में ऑटो रेफरेंस का होता है एक स्विच कई सारे मॉडल्स में, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स में कुछ कुछ अलग होती है। तो ऐसा कोई मॉडल्स होते हैं जिसमें आपको ऑटो रेफरेंस दबाने के बाद ऑटोमेटिक वो रेफरेंस ले लेता है। तो मैं फानुक की बात करूंगा। फानुक में क्या होता है दोस्तों, फानुक में आपको रेफरेंस का बटन चूज करना पड़ेगा, यानी रेफरेंस के स्विच को दबाना पड़ेगा। रेफरेंस स्विच दबाने के बाद यहाँ पे आपको एक्स स्विच को दबाना है। पहले एक्स ही होम होती है, ठीक है। वैसे भी कंपनी के वाले लोग जो होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, एक्स को ही रेफरेंस करते हैं पहले, उसमें ऐसा सेट किया रहता है। जेड दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो है आपका जो ट्रेट है, मान लो पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, और आपका सेंटर यहाँ पे लगी होती है। आपका सेंटर का जो यहाँ पे लगा होता है और पहले जेड को अगर रेफरेंस करेंगे तो इधर आके एक्सीडेंट हो जाएगा, और उसमें दिया भी नहीं रहता है और जेड को ऑन नहीं होता है। पहले एक्स का ही रेफरेंस होता है, तो आपको एक्स ही दबाना है पहले, ठीक है। पहले एक्स करना है और उसके बाद जेड। एक्स 0 पे चला जाएगा, उसके बाद जेड 0 हो जाएगा, यानी होम पोजीशन पे चला जाएगा। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपकी मशीन जो है पूरा ऑन हो चुकी है। अब आपको उसमें कुछ भी करने के लिए, चाहे आप ऑटो में रख करके प्रोग्राम उसमें रन कराइए, या फिर जॉब में लेके हैंडल को आगे पीछे कीजिए, या जो भी कीजिए, यानी आपकी मशीन ऑन हो चुकी है। तो ऑपरेटर को तो सिंपली उसको ऑटो ही दबाना है, क्योंकि उसको सिर्फ ऑपरेट करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया। अब आपको मशीन रेफरेंस करने के बाद, रेफरेंस के बाद ऑटो सेलेक्ट करना है, ठीक है, ऑटो मोड में ले लेना है। सीएनसी पे मान लो किसी बंदे ने चला के बंद करके रखा है, मान लो नाइट में आप जा रहे हो, कोई डे में है, या कोई भी किसी ने भी चला के रखा है, ठीक है, मशीन चल रही है, उसमें प्रोग्राम सेट है, और आप फिर चलाने गए, तो सबसे पहले आपको अपना इंसर्ट जो है जो वेयर आउट हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका जो पहले ऑपरेटिंग कर रहा है डे नाइट वाला, शिफ्ट नाइट वाला, तो आपको थोड़ा सा पहले जाके चले जाना है और उसका सारा कंडीशन जो भी है उस समय ऑपरेट करके छोड़ा है, ठीक है। वेयर आउट है सीएनसी का, कौन सा इंसर्ट वेयर आउट है, क्या है नहीं है, वो सारा सब कुछ आप समझ लेना चाहिए आपको। तो शिफ्ट जैसा ही ख़त्म होती है, तो शिफ्ट करने से 10 मिनट पहले आपको वहाँ पे जाना चाहिए और उससे सब कुछ समझ लेना चाहिए, कौन सा वेयर आउट हो चुका है, कौन में क्या है, क्या दिक्कत है, कौन सा पार्ट चल रहा है। तो ये सब जानकारी आपको लेना चाहिए। लेने के बाद जो है ना, आपको मशीन चालू करने से पहले मशीन चालू होंगे, मशीन चालू करने के बाद आपको इंसर्ट सारा जो है बदल लेना है। जो टिप्स हैं, टूल टिप्स जो है नया लगा देना है। बदल के उसके बाद आपको प्लस कर लीजिए, जितना आपको प्लस करना मांगता है, जितना वेयर आउट होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको प्लस करना होता है, ताकि आपका जो पार्ट है वो माइनस ना चला जाए, रिजेक्ट ना हो जाए। तो थोड़ा प्लस कर दीजिए, उसके बाद सेट करके उसको करना होता है। तो ये आप काम कर लीजिए। और वेयर आउट देखिए, वेयर आउट दोस्तों, वेयर आउट जो इंसर्ट है ये वाला, ठीक है, और आपका ये डायमीटर है, समझ लो 129 है, बस बाय चांस वो 129 mm, और यहाँ से आपका ये इंसर्ट चल रहा है, जो टूल टिप्स हैं आपका यहाँ से कटिंग कर रहा है, यहाँ से आया TNM या TNMG जो भी है,
इंसर्ट लगा रहे हो, यहाँ से आपका कटिंग कर रहा है 129 पे डायमीटर ये सेट है, ठीक है। तो ये मान लो ये घिस गया 5 माइक्रोन घिस गया, 5 माइक्रोन घिस गया है। तो 5 इधर से मतलब 5 ऊपर चला गया। अब 5 जो ऊपर गया तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड हो जाएगा बड़ा। तो 5 5 10 माइक्रोन जो है आपका क्या हो जाएगा, 10 माइक्रोन जो है आपका ये साइज जो है बढ़ जाएगा, 129.10 माइक्रोन होगा, सॉरी ऐसे, हाँ ऐसे ये साइज आने लगेगा। तो आपको क्या करना है, 10 माइनस देना है। माइनस करने के लिए दोस्तों आपको, प्लस माइनस करने के लिए दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्लस माइनस कैसे होता है। प्लस माइनस करने के लिए CNC का एक ऑफसेट बटन होता है, हाँ ऑफसेट बटन को आपको दबाना है। ऑफसेट बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा वेयर ज्योमेट्री, ठीक है। वायर ज्योमेट्री में आने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे लिखा होता है ऑफसेट बटन, एक स्विच होती है सॉफ्ट स्विच, उसको ऑफसेट बटन को क्लिक करने दबाने के बाद यहाँ पे खुल जाएगा वायर ऑफसेट ज्योमेट्री ऑफसेट। तो आपको वायर ऑफसेट में चला जाना है। वायर ऑफसेट में जाने के बाद आपको जिस नंबर टूल में आपको, जिस टूल नंबर में आपको प्लस माइनस करना है, मान लो आपका जो टूल चल रहा है 1 नंबर का चल रहा है, ठीक है। तो आपको जो कर्सर लेके जाना है 1 नंबर पे ही जाना है, एक्स में देना है या जेड में। एक्स होता है डायमीटर, एक्स जो होता है डायमीटर, डाया होता है, जेड जो होता है लेंथ होती है, ठीक है। तो एक्स डाया होता है, जेड लेंथ होती है। तो आपको एक्स में अगर देना तो एक्स पे जाइए, यहाँ पे होता है एक्स और जेड, यहाँ पे होता है टूल नंबर 2 3 4 ऐसा करके होता है। यहाँ पे वैल्यू होता है, इसका जो भी एंटर है यहाँ पे वैल्यू होता है, उसके आगे और भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे लगा रहता है। मान लो आपको 1 नंबर के टूल में एक्स में देना है तो यहाँ पे आएगा, या मान लो 2 नंबर के टूल में जेड में देना है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको आपका जो कर्सर है यहाँ पे ला लेना है, जेड में देना है। उसके बाद आपको प्लस माइनस करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दबाना है, 0.010 माइक्रोन देना है, ठीक है। 10 नहीं देंगे तो भी चलेगा, या फिर 0.01 भी आपको दबाने पे वो 10 माइक्रोन ही ये लेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 माइक्रोन ऐसे कैसे लिखा आता है। दरअसल ये 10 माइक्रोन नहीं, ये mm है, ठीक है। 0.1 mm बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलना है, 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। आपकी मशीन जो वैल्यूज एंट्री लेता है, जो आप यहाँ से प्लस माइनस करते हैं, वो mm में लेता है दोस्तों। ये 10 माइक्रोन हो गया। तो आपकी मशीन CNC मशीन जो वैल्यू उसमें इनपुट करते हैं, ये जो प्लस माइनस देते हैं, तो mm में लेता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ mm में कैसा बदले। अब देखिए 1 mm बराबर होता है 1000 माइक्रोन, ठीक है। 1 mm बराबर होता है 1000 माइक्रोन। अब देखिए आपकी जो CNC लेती है ऑफसेट, वेयर ऑफसेट जो देंगे वो mm में ही लेगा। आप CNC में जो होता है, CNC में जो वेयर देते हैं आप, वेयर देते हैं आप या देंगे जो, ठीक है, वो जो है आपको mm में ही डालना पड़ता है, ठीक है। CNC में जो वेयर देते हैं या वेयर ऑफसेट देते हैं तो वो जो है mm में लेता है। मान लो आपको 10 माइक्रोन देना है, 10 माइक्रोन को जो है 10 माइक्रोन को mm में बदलना होगा। mm में बदलने के लिए दोस्तों क्या होता है, आपको 10 में जो है ना 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, तो 10 माइक्रोन जो है, 10 माइक्रोन को mm में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है। चलो ये 0 0 कट गया। अब 100 से 100 में 1 में भाग देना है, इसमें नहीं लगेगा, 0 देंगे, 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे सबसे पहले। तो पॉइंट देने के बाद जो 1 है, 1 पर 1 शून्य आ जाएगा। अब फिर भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, नहीं लगेगा पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे 1 शून्य देते हैं, शून्य देंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए 100 एक बार में यहाँ पे, तो एक बार में हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यानी इतना mm हो गया आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा 10 माइक्रोन को mm में कैसे बदलते हैं। आप 100 माइक्रोन देख लेते हैं, 100 माइक्रोन को mm में कैसे लिखेंगे।
100 माइक्रोन को mm में कैसे बदलेंगे देख लीजिए। इसमें भी 100 में 1000 से भाग दे देंगे तो ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। यहाँ भी नहीं लगेगा, 0 देंगे। 0 तो ऐसे अपने मन से जब नहीं लगता 0 देते ही हैं, फिर पॉइंट यहाँ पे दे देंगे। पॉइंट देने के बाद दोस्तों 1 शून्य आता है। जैसे पॉइंट देने 1 शून्य आया, यहाँ पे 10 से कम 10 1 हो गया, ठीक है। तो खाली 0.1 लिख देने से भी 100 माइक्रोन हो जाएगा। यहाँ पे शून्य डाले या ना डाले चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 0.1। उसी तरह से 0.2 200 माइक्रोन, ठीक है। 0.3 300 माइक्रोन, 0.15 150 माइक्रोन। तो इस तरह से आपको जो है ना mm में जो डेटा आपका वैल्यू जो है वो mm में चेंज करने के बाद ही आपकी CNC वेयर ऑफसेट में वैल्यू एक्सेप्ट करती है। तो आपको बदलने के लिए बता दिया मैंने। अब आपको देख लीजिए, ये मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। माइक्रोन से mm में बदलना सिखा दिया। अब जैसे आपको माइक्रोन से mm से माइक्रोन में चेंज करना है वैल्यू को, ठीक है। mm से माइक्रोन में कैसे बदलना है, मान लो यहाँ पे 0.13 mm है, ठीक है। चलो इतना mm है, तो इसको माइक्रोन में कैसे लिखना है, 0.13 को गुना कर देना है 1000 से, ठीक है। शॉर्टकट गुना करने के लिए बताते हैं, गुना कैसे करेंगे इसका। 13 एकम 13, ठीक है। 13 हो गया। इस पे कितना शून्य है, 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य डाल दिया हमने। इसके पीछे क्या है वो नहीं देखना है। पॉइंट के आगे, पॉइंट के पीछे शून्य रहे या अथवा ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दीजिए, चाहे कितना शून्य दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट जो है ना 13 हो गया। चलो 0.13 हो गया और 13 एकम 13, इससे गुना कर दिया, ये 3 शून्य आ गए यहाँ पे। अब कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यानी ये इतना हो गया 130 माइक्रोन, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया माइक्रोन को mm में कैसा बदलना है और mm को कैसा माइक्रोन में बदलना है। अब देख लीजिए 0.3 mm है, इसको आपको कैसे माइक्रोन में बदलना है, तो 0.3 इंटू कर देना है 1000, ठीक है। 1000 को 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 शून्य डाल दीजिए, 3 शून्य डाल दिए। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, मतलब यहाँ से इसका ये वैल्यू मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा mm को माइक्रोन कैसे बदलना है और माइक्रोन को mm में कैसे बदलना है। तो आपके CNC में जो वेयर आउट का वैल्यू डालेंगे वो आपको mm में ही बदल करके आपको डालना है। अब लिख दीजिए, अब मैं 0.17 लिखता हूँ तो इसका कितना होगा दोस्तों, 170 माइक्रोन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग करने के लिए ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑपरेटिंग करने के लिए टूल टिप्स भी चेंज करना आना चाहिए। सिम उसमें उसके नीचे सिम लगी होती है, लीवर लगा होता है, जो बहुत सारा उसमें लगा रहता है। तो ये सारे टूल के बारे में भी आपको टूल जो होता है नॉलेज होना चाहिए। कौन सा टूल है, TNMG है ना, उसका इंसर्ट आपको जो इंसर्ट लगी होती है, TNMG लगी है तो TNMG लगाइए, TNMA लगी है तो TNMA ही लगाइए। ऑपरेटर को यह चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा, इंसर्ट आपको चेंज नहीं करना है। और आपको इंसर्ट का जो कॉर्नर होता है जिसको क्या बोलते हैं, टूल नोज रेडियस, ठीक है, टूल नोज रेडियस जिसको TNRC बोल सकते हैं। ये जो टूल नोज रेडियस है, आपको ध्यान रहे कि आपने जो इंसर्ट लगा के रखा है, मान लो TNMG या TNMG में 0.4 का आता है, 0.8 का आता है, 1.2 का भी आता है, ठीक है। मतलब इसका रेडियस बता रहा हूँ, इसका सर्कल, ये जो आपका ये टूल है, मतलब ये इंसर्ट है, इंसर्ट का जो कॉर्नर है, ये जो रेडियस बना है यहाँ पे, ये R बना 0.4 का है या 0.8 का है या 1.2 का है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे आपको ये रेडियस जो आपका इंसर्ट पे जो टूल टिप्स चल रहा है वही आपको लगाना है। तो ये चीज़ आपको ऑपरेटर को ध्यान देना पड़ेगा। प्रोग्राम जो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सबसे पहले M कोड्स और G कोड्स सीखेंगे, कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे और कहाँ पे यूज किया जाता है।
तो प्रोग्राम अगले नेक्स्ट एपिसोड से हम प्रोग्राम चालू कर देते हैं सीखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग पे लाने वाला हूँ, प्रोग्राम सिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।